हेलो फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे भिन्न के बारे में विस्तार से। भिन्न क्या होता है, भिन्न की डेफिनेशन क्या होती है, भिन्न के प्रकार कौन-कौन से होते हैं, छोटी, बड़ी या बराबर भिन्नों को कैसे पहचानें, भिन्नों का जोड़ कैसे होता है, भिन्नों का घटाव कैसे होता है, भिन्नों का गुणा कैसे होता है, भिन्नों का भाग कैसे होता है। कुल मिला के भिन्नों के बारे में ए टू ज़ेड जानकारी आज हम सीखने वाले हैं दोस्तों। हमारे जो स्टूडेंट साथी होते हैं या जो कॉम्पिटिटर होते हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे होते हैं, उन लोगों के लिए भिन्न का जो चैप्टर है वो बेहद ही कठिन होता है। भिन्न की अवधारणा बच्चों को इतनी आसानी से समझ में नहीं आती है। कुछ बच्चे तो भिन्न नाम से ही उस चैप्टर को पन्ना पलटा के नए चैप्टर में प्रवेश कर जाते हैं और भिन्न का चैप्टर छोड़ देते हैं। तो दोस्तों आज हम आपके सामने भिन्न का वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। भिन्नों को बिल्कुल बारीकी से बात करेंगे, बिल्कुल बेस से बात करेंगे और बेस से चल के आपको भिन्न की सारी अवधारणाएँ बिल्कुल बारीकी से और एक अच्छे सरलतम रूप में आपके सामने इस वीडियो में हम प्रदर्शित करने वाले हैं। तो दोस्तों आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो पूरा देखें ताकि आपको सही-सही और सटीक जानकारी मिल पाए। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे दिखाई दे रहे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर पास के बेल आइकन के ऑल पर क्लिक करें ताकि हम आने वाले समय में आपके लिए जो भी नॉलेजेबल वीडियो लेकर उपस्थित होते हैं, उसका नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भिन्न। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भिन्न जिसका इंग्लिश नाम है फ्रैक्शन। तो भिन्न के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये होता है कि भिन्न आखिर होता क्या है? भिन्न आखिर होता क्यों है? गणित में भिन्नों का प्रयोग क्यों किया जाता है? भाई भिन्न हमारे लिए कठिन है, तो मैथ में भिन्न का प्रयोग क्यों होता है? तो दोस्तों आपको साफ-साफ शब्दों में इसकी परिभाषा के द्वारा मैं समझाना चाहूँगा। भिन्न का जो डेफिनेशन बनेगा, वो ये बनेगा कि भिन्न वह संख्या है जो एक पूर्ण का भाग निरूपित करती है। वह संख्या है जो एक पूर्ण का भाग निरूपित करती है। एक पूर्ण का भाग निरूपित करती है। दोस्तों आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में मैं समझाने वाला हूं। अभी मैं आपको जो इसकी व्यवस्थित परिभाषा है ये मैं आपको बताने वाला हूं। और इसमें आपको एक ध्यान रखना कि जो पूर्ण है ये पूर्ण एक हो सकता है, एक वस्तु हो सकती है या एक कुछ भी हो सकता है या समूह भी हो सकता है। अब दोस्तों आपने अपने दैनिक जीवन में देखा होगा, माना हम हमारे दैनिक जीवन में घरों में, बाजारों में, स्कूल में सब जगह हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेशन करते हैं। जैसे हमारे घर में 1 बाल्टी है, तो आप उसको सिंपली बोल सकते हैं कि 1 बाल्टी है। जैसे हमारे घर में 5 पशु है, तो आप आराम से बोल सकते हैं कि 5 पशु है। अब जैसे कि हमारे घर में 5 बीघा ज़मीन है, तो हम बोल सकते हैं कि 5 बीघा ज़मीन है। दोस्तों हमारे पास ₹100 है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास ₹100 हैं। अब दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जिनको निरूपित करने के लिए आपको आपके पास गिनती का पूर्ण अक्षर नहीं होता है। जैसे हमारे पास कोई चीज़ हम बोले कि जैसे हमारे पास आधा बीघा ज़मीन है, तब वो आधा जो है, वो आपकी जो प्राकृत संख्या होती है, जो आपकी गिनती होती है, उसमें आधे के लिए कोई अलग से वर्ड या अलग से अंक नहीं बनाया गया है। तो दोस्तों आधा, पौन, डेढ़, सवा 3, सवा 4 ऐसी संख्याओं को व्यक्त करने के लिए जिन चीज़ों का उपयोग होता है, वो होता है भिन्न। मतलब किसी भी संख्या का यदि हमको टुकड़ा दिखाना है, तो उस टुकड़े के लिए हम उपयोग करते हैं भिन्न का। टुकड़े को हम जिस रूप में निरूपित करते हैं, उस रूप को बोलते हैं भिन्न। दोस्तों उदाहरण के तौर पे जैसे किसी पिता के पास 2 बीघा ज़मीन है। जैसे किसी पिता के पास 2 बीघा ज़मीन है और उस पिता के जो वारिस हैं, जो बेटे हैं वो 3 हैं। तो आप 3 उसके वारिस हैं। अब आप इस चीज़ को कैसे निरूपित करेंगे? वो पिता अपने बच्चों को ज़मीन बाँटना चाहता है, तो वो पिता अपने बच्चों को ज़मीन किस टाइप से बाँटेगा? दोस्तों इसके लिए आपकी जो गिनती होती है,
उसमें कोई भी संख्या नहीं है। इसको आप सिर्फ भिन्न के रूप में ही निरूपित कर सकते हैं। दोस्तों पिता के पास 2 बीघा ज़मीन थी, 2 बीघा ज़मीन के वो करेगा 3 हिस्से। तो ये 2/3 जो लिखा है ना, ये उस एक व्यक्ति के हिस्से में आने वाली ज़मीन को निरूपित करता है। दोस्तों समझ में आ रहा होगा आपको, ये 2/3 ये वो संख्या है जो आपको मैंने जो बताई थी कहानी उदाहरण के तौर पे कि एक पिता के पास 2 बीघा ज़मीन है और उसके 3 बेटे हैं, तो 2 बीघा ज़मीन को तीनों बेटों में वो बाँटना चाहता है, तो वो एक एक व्यक्ति के हिस्से में कितनी ज़मीन आएगी? तो एक व्यक्ति के हिस्से में 2/3 बीघा ज़मीन आएगी। दोस्तों 2/3 क्या होता है? इसके बारे में अगर विस्तार से पढ़ना है, तो 2/3 का क्या मतलब होता है? तो आप चाहें तो इन दोनों का भाग भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने 2 को 3 से भाग किया, 3 के पहाड़े में 2 नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे? 0 पॉइंट लगाएँगे और यहाँ भी 0 लगा देंगे। 3 छंग 18 फिर से आप घटाव करेंगे, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे फिर से आप 0 लगा देंगे, सॉरी, यहाँ पे फिर से आप 0 लगा देंगे 3 छंग 18 मतलब हम बोल सकते हैं कि एक भाई के हिस्से में कितनी ज़मीन आई है? एक भाई के हिस्से में आई है 1 बीघे की 67वाँ भाग। जो 1 बीघा होता है ना, 1 बीघा भी पूरा एक भाई के हिस्से में नहीं आया है। 1 बीघा का आपको जो 67वाँ भाग होता है, 1 बीघे का जो 67वाँ परसेंट होता है, वो एक भाई के हिस्से में ज़मीन आती है। तो इस टाइप की चीज़ों को अगर एग्ज़ैक्टली हम नहीं लिख पाते हैं, यहाँ पे हमने देखा कि 0.006 के बाद 6 आ रहा था, 6 को हमने 7 करा, पर फिर भी 7 ये जो है ना, ये एग्ज़ैक्ट नहीं है। इसको एग्ज़ैक्ट तौर पे लिखने के लिए आपको भिन्न का प्रयोग ही करना पड़ेगा। ये जो आपका लिखा हुआ है ये बिल्कुल एग्ज़ैक्ट है। तो दोस्तों भिन्न की आवश्यकता इस कारण पड़ी कि जो संख्या पूर्ण है, पूर्ण पूर्ण का के जो भाग हैं उनको निरूपित करने के लिए भिन्न का उपयोग होता है और पूर्ण में एक वस्तु या एक संख्या भी हो सकती है या समूह भी हो सकता है। जैसे कि इस पिता के पास 2 बीघा ज़मीन है, तो बीघा ज़मीन का एक समूह होता है। ऐसे करके उसकी 2 बीघा ज़मीन है, तो 2 ज़मीनों के 2 भागों के समूह ऊपर लिखा है और नीचे जो निरूपित किया गया है ये उसके भाग हैं। भाग है मतलब 3 भाग उसके हमने करे हैं। ठीक है दोस्तों? मुझे पक्का विश्वास है कि आप इस अवधारणा को सीख चुके होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं भिन्न के और भी जो इसके और भी प्रकार वगैरह हैं, इनके बारे में हम आज विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों ये तो आप मेरे को उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे, आप सभी का क्लियर होगा। भाई कोई पूर्ण संख्या हमारे पास है तो पूर्ण संख्या को तो हम वैसे ही निरूपित कर देंगे और पूर्ण संख्या के अलावा अगर उसके भाग होते हैं और भाग को हम गिनती की संख्या से निरूपित नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी संख्या के लिए हमें आवश्यकता होती है भिन्न की। अब दोस्तों भिन्न भिन्न में एक संख्या ऊपर होती है, एक संख्या नीचे होती है। तो ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या इन दोनों संख्याओं के लिए भी इन दोनों के भी नाम होते हैं। दोस्तों जो ऊपर की संख्या होती है उसे अंश बोला जाता है और जो बट्टे की संख्या होती है उसे हर बोला जाता है। बट्टा मतलब भाग। तो दोस्तों ये सिंपल ये देखा जाए तो ये भिन्न का सूत्र भी होता है, अंश बटे हर। भिन्न के लिए अगर सूत्र पूछा जाए तो अंश बटे हर भिन्न का सूत्र होता है और यहाँ पे अगर इस संख्या को डिवाइड कर देखेंगे अपन तो ये और आपसे पूछ लिया जाए कि साहब ये संख्या जो दी है इसका अंश कितना है? तो इसका अंश है 2 और इसका हर कितना है? इसका हर है 3। अब दोस्तों ये तो हमारी भिन्न के बारे में जो भिन्न की परिभाषा थी, भिन्न के बारे में सामान्य जानकारी आपकी पूर्ण हुई। अब दोस्तों बात करते हैं भिन्न के प्रकारों के बारे में। दोस्तों भिन्न मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। भिन्न मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 समभिन्न। समभिन्न का एक नाम और है उचित भिन्न और एक और इसका जो दूसरा टाइप होता है वो होता है विषम भिन्न और विषम भिन्न को मिश्र भिन्न भी कहा जाता है। दोस्तों कहीं-कहीं तो बहुत सारे टीचर भिन्न के 3 प्रकार बताते हैं। 3 प्रकारों में आपका जो समभिन्न है वो तो एक स्वतंत्र प्रकार है और यहाँ जो मैंने आपको विषम और मिश्र भिन्न दोनों एक साथ कंबाइन करके बताए हैं, ये दोनों भिन्न एक ही भिन्न के प्रकार हैं। तो बहुत सारे क्या करते हैं कि समभिन्न, विषम भिन्न और नंबर 3 पे आपको मिश्र भिन्न बता देते हैं। तो दोस्तों उनका कहना भी सही है और हम जो बता रहे हैं वो भी सही है। तो दोस्तों भिन्न मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, समभिन्न और जिसको उचित भिन्न भी कहा जाता है। उचित भिन्न से मतलब होता है ऐसी भिन्न जिसका मान 1 से कम होता है। दोस्तों थोड़ा-सा आप सुने, उचित भिन्न वो भिन्न होती है जिसमें उस भिन्न की वैल्यू 0 से कम होती है। उचित भिन्न वो भिन्न होती है जिसकी वैल्यू वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 सॉरी वैल्यू 1 से कम। जिस भिन्न की वैल्यू 1 से कम होती है, वो होती है आपकी उचित भिन्न।
या हम सिंपल शब्दों में समझे तो ऐसी भिन्न जिसमें अंश छोटा होता हो हर से उचित भिन्न कहलाती है। दोस्तों आपको समझ में आया होगा। मैं आपको उचित भिन्न की परिभाषा यहाँ पे बताया हूँ। उचित भिन्न वो भिन्न होती है जिसमें भिन्न का अंश अंश आपको याद होगा, अंश वो होता है जो भिन्न के ऊपर लिखा जाता है और जो बट्टे में लिखा जाता है वो होता है हर। जिस भिन्न का अंश छोटा होता है नीचे वाले हर से, वो भिन्न उचित भिन्न कहलाती है। भिन्नों की पहचान आप आसानी से कर सकते हैं और आपको विषम भिन्न में बता देते हैं कि विषम भिन्न क्या होती है। विषम भिन्न ठीक इसकी उल्टी होती है। भाई इसमें क्या होता है, सम भिन्न में अंश छोटा होता है और हर मोटा होता है, और जो विषम भिन्न होती है इसमें अंश बड़ा होता है, अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। उदाहरण के तौर पे आपको मैं दोनों के उदाहरण देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूं सम के। सम में जैसे 3/5 लिखा है तो ये एक सम भिन्न है क्योंकि इसका अंश छोटा है और हर बड़ा है। जैसे कि आपसे बात कर ली जाए 8/9, इसमें भी आपका अंश छोटा है और हर बड़ा है। 1/2, 3/4, इस टाइप की जो भिन्न होती है वो भिन्न आपकी कहलाती है सम भिन्न, जिसमें अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। और इस टाइप की जो भिन्न होती है, इस टाइप की भिन्न को हम इस टाइप से व्यक्त कर सकते हैं 12/5 या फिर हम 17/8। इस टाइप की भिन्न को हम क्या बोलेंगे, विषम भिन्न। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको सम और विषम के बारे में विस्तार से आप समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों मिश्र भिन्न के बारे में। दोस्तों मिश्र भिन्न बनती कैसे है, सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है। और मिश्र भिन्न कैसे बनेगी आपको मैं विथ एग्जांपल बना के दिखा रहा हूं। दोस्तों विषम भिन्न का निर्माण मिश्र भिन्न का निर्माण विषम भिन्न से होता है। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल के तौर पे एक लिया था 12/5, ये एक विषम भिन्न है और विषम भिन्न से ही बनता है हमारा सम भिन्न। विषम भिन्न से ही बनता है हमारा मिश्र भिन्न। विषम भिन्न से ही बनता है हमारा मिश्र भिन्न। दोस्तों यहाँ पे आपने देखा होगा ऊपर 12 है नीचे 5 है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली 12 को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 का पहाड़ा कितनी बार की 12 या उससे कम आ जाए, 5 दूनी 10 आएगा। अब यहाँ पे घटाव करने के बाद शेष बचेगा आपका 2। तो आपको जो भाग प्रक्रिया है वो यहाँ तक ही सीमित रखना है। अब आपको इस संख्या को मिश्र में बदलना है, तो बिल्कुल सिंपल तरीका है। जो आपके क्वेश्चन का उत्तर आया है उसको आप लिख देंगे और फिर लगा देंगे बट्टे का लाइन, और जो संख्या आपकी शेष बची है फिर उसको लिख देंगे, और जिस संख्या से आपने डिवाइड किया उसको लिख देंगे। तो दोस्तों ये आपकी बन जाएगी मिश्र भिन्न। जब भिन्न 3 संख्या हो, सहित में हो, तो ऐसी भिन्न को बोलेंगे मिश्र भिन्न। और दोस्तों यहाँ पे आपकी जो बुक्स है उनमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में परिवर्तित कीजिए और मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में परिवर्तित कीजिए। तो ये दोस्तों अभी आपने देखा है, ये हमने विषम भिन्न को काय में परिवर्तित किया है, मिश्र भिन्न में। अब जब इसका उल्टा पूछ लिया जाए तो इसका उल्टा भी हम आराम से कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास मिश्र भिन्न हमको दी गई है, जैसे हमको मिश्र भिन्न दी गई है 3 सहित 5/7। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इस मिश्र भिन्न को आप विषम भिन्न में बदलिए। दोस्तों मिश्र भिन्न हमेशा विषम भिन्न में बदलती है, मिश्र भिन्न कभी भी सम भिन्न में नहीं बदलती है। अब मिश्र भिन्न को आप क्या करेंगे, विषम में बदलेंगे। तो दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है, थोड़ा सा ये ध्यान रखिए, जो आगे आगे संख्या लिखी है उसको लिखेंगे, गुणित लगा के जो नीचे लिखी है उसको लिखेंगे, फिर प्लस लगा के जो ऊपर लिखी है उसको लिखेंगे, और जो बट्टे में पहले था वही लिखेंगे। दोस्तों आप समझ चुके होंगे, आगे वाली संख्या को आपको नीचे वाली संख्या से गुना करना है। 7 या 21, 21 और जो 21 आया उसमें ऊपर का 5 जोड़ना है। 21 और 5 26, और मैंने जो लिखा इसका मान भी वही बनेगा। 7 या 21, 21 और 5 26 आपका ऊपर लिखा जाएगा और बट्टे में आपका 7 ही लिखा जाएगा। तो दोस्तों ये मिश्र भिन्न को हमने विषम भिन्न में परिवर्तित करना भी सीख लिया है। अब दोस्तों आगे भिन्नों के लिए हम अगले चैप्टर पे बात करते हैं। दोस्तों अगला हमारा चैप्टर है भिन्नों की तुलना। यदि हमको दो भिन्नें दी जाती है इस टाइप से और पूछा जाता है, दो भिन्नें हमको इस टाइप से दी जाती है और पूछा जाता है कि इन दोनों भिन्नों में कौन सी भिन्न बड़ी है या कौन सी भिन्न छोटी है। दोस्तों हमें दो भिन्नें दी जाती है और पूछा जाता है कि इन दोनों भिन्नों में कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो दोस्तों हम आराम से पता लगा सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। दोस्तों आपको इसमें क्या करना है, अगर आपको सवाल एक तरीके से करना है तो तरीका उसका ये है कि इसके नीचे 2 लिखा है, इसके नीचे 3 लिखा है।
तो आपको क्या करना होगा, 2 और 3 का आपको एलसीएम लेना होगा। एलसीएम में आप 2 से भाग लगाएँगे, सम संख्या है, 3 में 2 का भाग नहीं जाता, 3 वैसे ही लिख देंगे। फिर आप 3 से भाग लगाएँगे, 3 एकम 3। अब आपका यहाँ पे 3 दूनी 6 क्या बना आपका? 6 आपको एलसीएम बना है। अब आपको क्या करना है, पहली संख्या के बट्टे में भी 6 लिख देना है, दूसरी संख्या के बट्टे में भी आपको 6 लिख देना है। उसके बाद में आप पहली संख्या को उठाएँगे, इसके बट्टे में 2 लिखा था, 2 का पहाड़ा कितनी बार की 6 आ जाए? 3 बार। उस 3 को ऊपर लिखेंगे और ऊपर पहले से कितना लिखा है? 5 उसको लिख देंगे। सेम टू सेम अप्लाई आपको यहाँ भी करना है। बट्टे में लिखा है 3, 3 का पहाड़ा कितनी बार की 6 आ जाए? 2 बार। 2 को ऊपर लिखेंगे और ऊपर जो लिखा था उसको भी लिखेंगे। आपको यहाँ पे 5 तरी 15 करना है। बट्टे में 6 का 6 ही रहने वाला है। आपको यहाँ पे 7 दूनी 14 करना है। बट्टे में 6 का 6 ही रहने वाला है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि नीचे की संख्या तो आपकी सेम हो गई है। अब आपको ऊपर की संख्या का को पता लगाना है कि ऊपर जो लिखा है वो क्या लिखा है। ऊपर ये 15 है और ये 14 है, तो 15 बड़ा होता है और 14 छोटा होता है। तो आपको यहाँ पे बड़े छोटे का निशान ये वाला लगा देना है। दोस्तों आपको इस निशान के बारे में भी ज्ञान नहीं है, तो निशान के बारे में भी आप समझ लीजिए। ये जो निशान है, इस निशान को समझने के लिए हमने एक सिंपल ट्रिक बना रखा है। ये निशान जो है, ये इसका सिर है और ये इसकी टाँगें हैं। तो दोस्तों ये टाँगें जो है, ये हमेशा बड़ी संख्या की साइड रखना है। ये निशान अगर आप ऐसे भी लगाते हैं तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे लगाने पर क्या होता है, जो इस साइड लिखी है वो बड़ी संख्या है, जो इस साइड लिखी है वो छोटी संख्या है। तो हमने ये जो निशान लगाया, ये संख्या बड़ी थी, इसलिए हमने इस चिन्ह की जो टाँगे हैं, वो बड़ी संख्या की साइड रख दी है। चिन्ह लगाने का भी आप समझ चुके हैं, उम्मीद करता हूँ आप बड़ी-छोटी की पहचान भी कर सकते हैं।